भी आप लोगों के हृदय में, आपके संकल्प में, आपकी श्वासों में वो आह्वान गूंज रहा है जो बीलोजी महाराज ने किया था, जांडी हिरण संहार देख सिर। उसी आह्वान प्रेरणा से आप यहाँ उपस्थित। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी सभी लोग कह रहे थे कि 36 कौम की लड़ाई है। जो जाट समुदाय से आते हैं बोले 36 कौम आप रटते रहिए, लेकिन ये लड़ाई बिश्नोई समाज की है। जहां भी पेड़ों की कटाई हुई है और आज भी जहां पेड़ों की कटाई हो रही, जहां भी वन्य जीवों की शिकार की घटनाएं हुई है, आज भी जहां होती है, अगर लड़ने के लिए कोई आता है तो वो है बिश्नोई। बार बार जो कहा जा रहा है कि क्या बिश्नोई को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, क्या बिश्नोई को पर्यावरण की जरूरत ज्यादा है, क्या बिश्नोई को श्वास लेने की ज्यादा जरूरत है। मेरा ये अनुभव और मेरा ये विश्वास है कि बिश्नोई यहाँ पर्यावरण के लिए नहीं है। बिश्नोई यहाँ ओजोन मंडल में हुए परत की जो छेद उसकी चिंता में नहीं आया है। बिश्नोई यहाँ ऑक्सीजन की चिंता में नहीं आया है। बिश्नोई यहाँ आया है कि मैं बिश्नोई हूँ। और भगवान श्री जाम्भोजी ने हमारे पूर्वजों को सम्राथल धोरे पर पहाल देकर शपथ दिलवाई थी कि रूख लीलो नहीं घावे। और बिश्नोई भगवान श्री जाम्भोजी के विशेष शक्ति से संपन्न होकर यहाँ आए बीलोजी महाराज ने एक कदम आगे बढ़ करके कहा था कि पेड़ कटे वहां अपने प्राण भी दे देना, लेकिन पेड़ों को कटने मत देना। वो जो धार्मिक भावना है, वो जो आपका धार्मिक विश्वास है, वो जो आपकी सांस्कृतिक विरासत है, जिसकी बदौलत बिश्नोई समाज की वैश्विक पहचान है। आज विश्व स्तर पर यदि बिश्नोई समाज की पहचान है तो वो एक पर्यावरण प्रहरी के रूप, एक वन्य जीव संरक्षक के रूप में उस पहचान को बचाने की लड़ाई के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित। हमारे नोखा विधानसभा क्षेत्र में 25 गांव हैं और हम नोखा विधानसभा क्षेत्र के जो भी अग्रणी लोग हैं बैठ करके एक मीटिंग करेंगे, कमेटी बनाएंगे और किसी भी गांव में पेड़ नहीं कटे और काटने नहीं देंगे। इसके लिए हम समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और पेड़ों को काटने नहीं देंगे। अगर गांव होता है, गांव केवल गांव मनुष्यों का समुदाय नहीं होता है, गांव एक आधिदेविक शक्ति भी होता है। भगवान विष्णु का एक नाम है ग्रामाध्यक्ष। भगवान विष्णु का एक नाम है ग्रामाध्यक्ष। तो गांव एक आदि भौतिक रूप भी है, उसके साथ एक देविक रूप भी। अगर गांव चाहे, गांव अगर सत्य संकल्प कर ले तो उस गांव में मुख्यमंत्री भी पैर नहीं रख सकता। और आपने सुना होगा कई बार मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम रद्द हुए हैं गांव के लोगों के विरोध के कारण। तो अगर हर एक गांव का व्यक्ति, हर एक गांव के लोग जहां बिश्नोई बसते हैं, ये संकल्प कर ले मां अमृता देवी की तरह कि हम अपने गांव में पेड़ नहीं कटने देंगे, तो पेड़ नहीं कटेंगे। इसके लिए सब लोगों को इस विचार को जरूर अपने जेहन में धारण करना। गांव मेरा, पेड़ मेरे, जमीन मेरी। तो दूसरा कौन होता है पेड़ काटने वाला? कौन होता है? लेकिन कहीं ना कहीं दुर्बलता हमारे मन में भी है, कहीं ना कहीं अर्जुन वाला मोह हमें भी ग्रसित कर रहा है। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने संबंधी, मेरे अपने परिजन युद्ध भूमि में खड़े हैं और मारे जाने वाले सब मेरे अपने लोग होंगे। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, बोला मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और धर्म, युद्ध लड़ना तुम्हारा धर्म है, जीतो या हारो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो बड़ी अपकीर्ति होगी। और वही चीज आज हमारे सामने भी है। अब महाराज साधु संतों की बात जब आती है तो हमारे आचार्य जी ने, सच्चिदानंद जी ने कहा है कि मैं आगामी 1 महीने के सारे कार्यक्रम रद्द करूंगा, जैसा यहाँ से संत जनों का आह्वान होगा उसके अनुरूप। जब गांव में आप ही का कोई भाई बंधु सोलर प्लांटों के साथ मिलकर पेड़ों की कटाई के लिए उनका समर्थन करता है, तब आप क्या करते? तब आप उनका विरोध नहीं करते हैं, तब आप उनको रोकते नहीं है, तब आप उनका बहिष्कार नहीं करते हैं। आप अर्जुन की तरह मोहाग्रसित हो जाते हैं कि आमणो ही छोरा है, 2 रुपया कमावे, क्यों माथा कुट करो, करण दो गनी। कानासर नेवा में खेजड़ियां कटाई हुई, एक ही रात में 450 खेजड़ी 2 घंटे में काट दी गई। 2 घंटे में
450 खेजड़ियां काटी गई। और वो तो अच्छा हुआ कि कुछ धर्म प्रेमी लोग वहां उपस्थित हो गए और वो खेजड़ियां बच गई। लेकिन एक ही रात में 5000 खेजड़ियों को काटने का उनका प्लान। लेकिन कुछ धार्मिक लोग, कुछ युवान लोग वहां सामने जाकर खड़े हो गए और धरने पर बैठ गए। तो आज तक वो खेजड़ियां सुरक्षित खड़ी है। लेकिन उनको काटने वाले, कंपनियों को प्रोत्साहित करने वाले हमारे अपने लोग हैं। हमारे अपने लोग उनके साथ मिले हुए हैं। हमारे अपने लोग उनको समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो। धरनों को कमजोर करने की पॉलिसी चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप लोगों को करनी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ निर्णय आप लोगों को लेना होगा। यहां से अगर मैं कह दूं कि मैं उनके जागरण नहीं दूंगा, क्या आप जाएंगे उससे फर्क पड़ेगा? मेरे जागरण देने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप रोकोगे। आप जब पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा गांव उनके साथ उपस्थित रहेगा तो कृपाचार्य जागरण देने जाए या ना जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप समाज के लोग ऐसे लोगों का विरोध, आप समाज के लोग ऐसे लोगों का विरोध करोगे, समाज के लोग ऐसे लोगों को रोकोगे, तब जाकर के समाज में ही जो लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं वो रुकेंगे। हमने तय किया था, नेवा में हमने तय किया था कि भाई कोई भी जब तक कटी हुई खेजड़ियों को न्याय नहीं मिले, जब तक कटी हुई खेजड़ियों को कोई न्याय नहीं मिल जाए, उनका कोई जिम्मेदार तय न हो जाए, तब तक सोलर प्लांट में कोई भी किसी तरह का काम नहीं होगा। ये गांव के लोगों ने, मेहजी महाराज जांबा के महंत आनंद प्रकाश जी, प्रेमदास जी भी वहां उपस्थित थे, बलदेवानंद जी महाराज भी थे और गांव के सारे मौजूद लोग, ये तय हुआ कि भी ऐसा नहीं करेंगे। और कंपनी जब काम नहीं करने देंगे तो कंपनी हमारी बात मानेगी और पेड़ नहीं काटने का लिखित में देगी कि भी हम पेड़ नहीं काटेंगे, एक भी पेड़ को नहीं काटेंगे, तो आगे की बात तय हो। लेकिन उसके बावजूद समाज के ही कुछ लोगों ने वहां जाकर के काम शुरू कर दिया तो अवश्य ही एक दिन वो पेड़ कट जाएंगे। एक प्लांट में 10,000 पेड़ है जिनको तैयार होने में 150 से 200 साल लगे। 3.5 फीट गहराई का जिनका व्यास है, इतनी बड़ी बड़ी खेजड़ी, उनको रोकने के लिए गांव के लोगों, परिजनों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, अब रिशपाल जी, सरपंच रिशपाल जी, कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, जब तक सरकार की तरफ से कोई कानून नहीं बनता है तब तक आप उन खेजड़ियों की रक्षा करोगे। आप उन खेजड़ियों को रोकने के लिए एक सख्त कानून, एक सख्त निर्णय बनाओगे। तो आप लोगों से मेरा ये आह्वान है कि समाज के ही लोग अगर ऐसा करे तो उनका बहिष्कार। सच्चिदानंद जी महजी ने तो कह दिया कि मेरे प्रोग्राम में कैंसिल करता हूं, और मैंने तो 8 नवंबर से ही कैंसिल कर रखे हैं। हर तीसरे दिन मुझे वहां जाना पड़ता, मैं हर तीसरे दिन वहां जाता हूं धरने पर। इनका धरना चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बैठे रहेंगे तो खेजड़ी बची रहेगी। तो हमारी तरफ से तो जब तक कोई निर्णय नहीं आता है और हमारे पूज्य संत गुरुजन जो भी निर्णय करेंगे तो हम इस निर्णय के साथ हैं सब प्रकार से, जैसा उनका आदेश। ये रणनीतिक महापंचायत है तो समाज के जो भी पूज्य गुरुजन जैसा रणनीति तय करें और समाज के अग्रणी पंक्ति के जो लोग जैसी रणनीति तय करें, उसको आज यहाँ बैठ करके तय किया कि भी आगामी क्या रणनीति रहेगी हमारी। क्योंकि ये महापंचायत बनी, आह्वान इसलिए की है कि हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक योजना बनाएं, इस लड़ाई के लिए हम एक रणनीति तय करेंगे। तो रणनीति आज यहाँ पर तय करके और इन सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सूचित किया जाए ताकि आगे आज से ही वो लोग उस रणनीति के तहत उसको सफल बनाने में आज से ही लगे, अपनी ऊर्जा को, अपने प्रयासों को उस दिशा में शुरू कर सके। ऐसा मेरा सभी पूज्य गुरुजनों के चरणों में निवेदन है। महजी महाराज जांबा से विराजमान है यहाँ। भीष्म पितामह भी आप ही की अवस्था में थे गुरुवर, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो कौरव और पांडवों दोनों ने उन्हीं से आशीर्वाद लिया था और उन्हीं के नेतृत्व में दुर्योधन ने कहा सेनापतित्व तो आप ही का होगा। तो आज भी आप जो है समाज का सेनापतित्व करने में सक्षम है, समर्थ हैं और समाज आपके आह्वान पर आपके साथ चलने के लिए कृत संकल्प है। सभी गुरुजनों के चरणों में ये निवेदन करता हूं कि आप यहाँ आज रणनीति एक तय करके और समाज को उसके विषय में सूचित करें और हमारे लिए आपका जो आदेश और जैसी आज्ञा होगी हम उसको अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोली गुरु जंबेश्वर भगवान की।